अच्छा, ट्यूसडे से मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्यूसडे से क्लासेस सेंटर में हुआ करेंगी। लास्ट क्लास थी, जो सेंटर में आए थे स्टूडेंट उनकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है, जो सेंटर में नहीं आए थे उनकी एब्सेंट मार्क की है, बिकॉज मैंने सेंटर बुलाया था, बट आप लोग ये समझते हैं कि सेंटर सिर्फ 2-3 नहीं आना होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में जो नहीं आए थे उनकी एब्सेंट मार्क किए, जो आए थे उनकी प्रेजेंट मार्क कर दी है। और ट्यूसडे से जो सेंटर आएगा उसकी प्रेजेंट लगेगी। नो ऑनलाइन क्लास, सेंटर में क्लासेस होंगी। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का नाम है एफएल। अच्छा, मैं सी शार्प लिख रहा हूँ, SHARP। मैं सी शार्प सी हैश नहीं लिख रहा, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो लिखने नहीं देगा सी हैश, क्योंकि वो कैरेक्टर्स के अंदर आ जाता है स्पेशल, तो मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे यहाँ पे सी शार्प लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं कौन से बैच को पढ़ा रहा हूँ, 7 9 9 to 11 सी शार्प 9 to 11। ये क्रिएट हो जाएगा वो। एक सेकंड। अच्छा जी, तो अब हमें एफएल्स को देख लेते हैं, एफएल्स यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं। हमने जैसे सी लैंग्वेज में एफएल्स के ऊपर काम किया था ना, यानी एफएल्स को मैं क्या कहूँ तो क्या कंडीशन होती हैं। बेसिकली हम कभी ऐसी बात, हम कोई कंडीशनल बात करते हैं, या हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसके अंदर हम कहें कि यार अगर ये काम आपने कर लिया, लेट्स से मैं कहूँ कि अगर आप लोग सेंटर आ गए तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। मैंने अभी बात की ना, मैंने कहा कि अगर आप लोग सेंटर आए ट्यूसडे से, तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क किया करूंगा, वरना फिर ये है कि मैं एब्सेंट लगा दूंगा। ठीक है, वरना मैंने ये नहीं कहा कि वरना अगर आप नहीं आए, मैंने कहा अगर आप सेंटर आए तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दिया करूंगा, वरना मैं एब्सेंट मार्क कर दिया करूंगा। तो वरना का मतलब है कि ये जो मैंने कहा ना कि अगर आप लोग एपटेक आए तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, अब वरना का मतलब है कि इसका जो भी अपोजिट होगा ना वो वरना में आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट के सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सर मैं आ रहा था, खुदा ना करे, अल्लाह अल्लाह ना करे, सर वो एक्सीडेंट हो गया, मेरा बाइक पंचर हो गई, अल्लाह ना करे सर। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं यार किस कंडीशन में एब्सेंट लगाऊंगा, किस कंडीशन में नहीं लगाऊंगा, क्या बात होगी क्या बात नहीं होगी। ठीक है, आई जस्ट सेड कि अगर आप लोग सेंटर आ गए तो मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, वरना एब्सेंट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर आप लोग सेंटर आ गए तो ठीक है अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, वरना एब्सेंट। ठीक है, अब ये वरना एल्स कहलाता है, और ये जो अगर मैंने कहा कि इफ कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी कंडीशन लगा दें, कोई इशू नहीं है, जिस तरह भी आप चाहें कंडीशन को कस्टमाइज कर लें, ये समझ सकते हैं कि यानी अपने हिसाब से जिस तरह कंडीशन को रखना चाहें कंडीशन को रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करता है, चले कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि हम ना एक यही वाली बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट, मिसाल है, अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस 1 है, इसका मतलब है स्टूडेंट सेंटर में आया है। अरे अगर अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस 1 है, इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर में आया। ठीक है, और सेंटर में आया इसका मतलब मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, वरना क्या है मैं अटेंडेंस मार्क ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका कोड करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था, सी शार्प में भी पढ़ा था, किसी प्रोग्राम को लिखने के 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे लिए लिखा जा चुका है, फर्स्ट स्टेप जो कि लाइब्रेरीज होती है लिखे जा चुके हैं। सेकंड स्टेप होता है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन हम अभी यहाँ करेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से अटेंडेंस। अच्छा, मैं इसको 0 या 1 दूंगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि या लेट्स से मैं ट्रू, अटेंडेंस को ट्रू या फॉल्स कर दूंगा कि भाई अगर अटेंडेंस ट्रू है इसका मतलब अटेंडेंस लगी है, यानी आप लोग आए हो। ठीक है, और अगर अटेंडेंस फॉल्स है इसका मतलब आप लोग नहीं आए, तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलिए एक टाइप होती है बूल, बुलियन टाइप होती है। ये बूल की टाइप क्या होती है, ये या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसमें से कोई एक चीज रिटर्न करती है। आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो कोई एक माइक ओपन करके बता दें या मैसेज लिख दे। कोई भी एक मैसेज लिख दे, मुझे पता चल जाएगा।
मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, गुड। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, वो टाइप बुलियन टाइप क्या होती है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। नहीं, अगर मैं ये टाइप लूंगा ना अभी यहाँ पर, देखो, मैं इसको या तो ट्रू या तो फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो करते हैं हम बोल और अटेंडेंस। अटेंडेंस, ये हमने क्या किया, हमने किया ये डिक्लेरेशन। नेक्स्ट स्टेप, अब इनिशियलाइजेशन, यानी इस वेरिएबल को वैल्यू देना। लेट्स से मैं अटेंडेंस यहाँ लगा रहा हूँ और मैंने कहा अटेंडेंस इज इक्वल्स टू, ये मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। ये देखो, ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू मुझे वेरिएबल को देनी होती है। मैंने क्या किया, मैंने इसको वैल्यू दी ट्रू। अब मैं उसे यूज करता हूँ, इफ। और आप क्या कर सकते हो, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो दो क्लिक, दो टैप का जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर, उसे दो मरतबा प्रेस करोगे ना तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं प्रेस कर रहा हूँ, मैं खुद से लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने कहा अटेंडेंस ठीक है, अगर तो अटेंडेंस ट्रू है, सही है, तो आप क्या करो, अब यार ये करो कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस प्रिंट करा दो। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की शॉर्ट फॉर्म होती है, सी डब्ल्यू लिखें और दो मरतबा टैब प्रेस कर दें। मैंने दो मरतबा टैब प्रेस किया तो सी डब्ल्यू कंसोल डॉट राइट लाइन पूरा स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई। और लेट से मैं कह देता हूँ अटेंडेंस मार्क्ड एज प्रेजेंट। अटेंडेंस मार्क्ड एज प्रेजेंट, यानी अगर तो अटेंडेंस ट्रू है तो मैंने कहा अटेंडेंस मार्क्ड एज प्रेजेंट, और एल्स ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सी डब्ल्यू टैप टैप, यानी दो मरतबा टैप प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अटेंडेंस मार्क्ड एज या मार्क्ड एब्सेंट। मार्क्ड एब्सेंट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, तो बताए। अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगर आप लोग अपने माइक ओपन कर सकते हो तो मसला नहीं है, माइक ओपन कर लो, कोई इतना इशू नहीं है। तो क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं भी यहाँ पर कह दूं कि अगर मैं लेट से इस प्रोग्राम को रन कर दूं, तो क्या आंसर अटेंडेंस मार्क प्रेजेंट आएगा या मार्क्स एब्सेंट आएगा। प्रोग्राम में एक मतलब फिर से दिखा देता हूँ और मैं प्रोग्राम को दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। सीन ये है कि मैंने यहाँ पर एक टाइप ली, बूल। ये बुलियन टाइप होता है, ठीक है, यानी ये जो टाइप होती है बुलियन टाइप होती है। ये या तो ट्रू या तो फॉल्स, इनमें से कोई एक चीज ना रिटर्न करती है। यानी ये जो टाइप है ना, तो इस टाइप का जब भी आप वेरिएबल लेंगे या जो भी चीज आपने आगे लेनी है ना, वो क्या करेगा, आपको दो चीजें रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, जब भी आप इसकी कोई वैल्यू आपको चाहिए होगी। अब ट्रू या फॉल्स में से लेट से मैंने कहा कि ये ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब ट्रू का मतलब होता है करेक्ट। मैंने कहा अटेंडेंस ट्रू है, यानी अटेंडेंस करेक्ट है, यानी कोई ना कोई आया होगा क्लास में। ठीक है, और मैंने इसमें भी मैंने यही चेक कराया, मैंने इसमें चेक कराया कि अगर तो अटेंडेंस ट्रू हो तो आप बता दो कि अटेंडेंस मार्क्ड एज प्रेजेंट। मैंने एल्स में ये कहा कि अगर तो अटेंडेंस, यानी एल्स में मैंने कहा कि भाई जाहिर है अगर तो अटेंडेंस ट्रू थी, यानी इसमें कहा तो आप क्या करो, प्रेजेंट मार्क कर दो, और एल्स में कहा कि एब्सेंट मार्क कर दो। अब एल्स का मतलब होता है किसी भी रीजन से कोई भी वजह हो और स्टूडेंट नहीं आए या कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो किसी भी रीजन की वजह से स्टूडेंट ना आए,
वट एवर द रीजन इज आप एब्सेंट मार्क कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एब्सेंट मार्क कर दी जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ ना तो पता चलेगा कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 इसलिए प्रेस करते हैं ताकि ये स्क्रीन होल्ड कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे अटेंडेंस मार्क एज प्रेजेंट। इसका मतलब है कि क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ट्रू थी, ठीक है, मैंने जब यहाँ पर लिखा, मैंने जब इफ को चेक किया तो वो प्रेजेंट आ रहा था। अब मैं जरा इसको फॉल्स करके देखता हूँ, ये जो वेरिएबल है ना हमारे यहाँ पे, मैं फॉल्स करके देखता हूँ कंट्रोल प्लस F5 और लेट्स सी अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी मार्क एब्सेंट। क्यों क्या एब्सेंट जाहिर मार्क हो गए, बिकॉज अभी कोई मेरे पास अटेंडेंस ही नहीं थी, कोई स्टूडेंट ही नहीं थे जो कि मेरे पास, क्योंकि मैंने अटेंडेंस वाला जो वेरिएबल है ना उसको फॉल्स कर दिया। इसका मतलब है कि अटेंडेंस अटेंडेंस के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, अटेंडेंस में वैल्यू नहीं थी, इसका मतलब अटेंडेंस थी ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, एब्सेंट मार्क कर दी, ठीक है। अब वॉट एवर द रीजन इज, मैंने एल्स में ये बताया नहीं, एल्स में मैं बता नहीं सकता कि भाई अगर कोई रीजन हो तो ही एब्सेंट मार्क करना, या कोई रीजन हो या लेट्स से स्पेसिफिक रीजन पे मार्क करना, ये मैं एल्स इफ में कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम, ताकि फिर इसको मजीद आगे लेके चलें। यहाँ पे भी जूम की तरह चैट बॉक्स मैसेज बॉक्स होता है, आप लोग उसमें मैसेज लिख सकते हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। असल में जूम में लिमिट होती है टाइम की, और सीधी बात है अभी कुछ टाइम से मैं इसे यूज कर रहा था तो मैंने कहा चलो इसे शिफ्ट इस पे शिफ्ट कर लेते हैं। और एक और मरतबा बता दूं, ट्यूसडे से क्लासेस सेंटर में होंगी, और जो स्टूडेंट आएंगे उनकी ही अटेंडेंस लगेगी, क्योंकि ट्यूसडे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। मैंने सीधे सैटरडे का टाइम दिया है, आप लोग अपने आपको रेडी कर लें, जो भी अपनी मसरूफियात हैं उनको देख लें, उनको सेट कर लें, अपना शेड्यूल सेटल कर लें जरा। फिर ट्यूसडे से सेंटर में क्लासेस हुआ करेंगी, ये जितने भी टॉपिक्स अब बचे हैं हमारे हम वो सेंटर में पढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के टॉपिक में, जो आज हमने पढ़ा है, जितनी भी चीजें हमने अभी की हैं? बहुत बेसिक है, अभी मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है अभी तक, कोई क्वेश्चन उसमें? अच्छा सही है। अच्छा लेट्स से अब एक जरूरत पड़ी है, जरूरत क्या पड़ी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सब चीजों को कमेंट कर दूं जो मैंने अभी कोड किया है, एल्स के ब्रैकेट तक एंड तक, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट इससे लेकर इस वेरिएबल की डिक्लेरेशन से लेकर और एल्स के ब्रैकेट के एंड होने तक मैं चाह रहा हूँ सबको एक साथ कमेंट करता हूँ। एक तो था कि मैं सबको सेलेक्ट करूँ और कंट्रोल के सी प्रेस करूँ, तो क्या होगा, ये सब कुछ कमेंट हो जाएगा। लेकिन इसको सेलेक्ट करना है मैंने, फर्ज करें तो मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस ऑल्टर, और मैं ये सिलेक्शन नीचे ले जाऊंगा। अब देखें सिर्फ क्या सेलेक्ट हुआ, वर्टिकल एक पार्ट सेलेक्ट हुआ, और ये कमेंट हो गया। इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। तो आप लोगों के काम आ सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के भी काम आ सकता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी अपना काम होना आप लोगों से कमेंट कर सकते हैं। मेरे नजदीक आप लोग इस तरह से ना करो कमेंट, इट इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। बेहतर ये है कि आप लोग कमेंट करो तो तरीके से करो, ठीक है। मेरा कम से कम मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग कमेंट ऐसे ना करो, ठीक है। कमेंट करना है तो इस तरह से करो कि ताकि बाद में ना इसे रिमूव करने में टाइम ज़्यादा ना लगे। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि इस तरह से काम हो सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पता ही ना हो हमें। और ये सारा कोड मैंने उठाकर यहाँ रख देना है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैंने ये काम बताया था आप लोगों को, ये इस तरह से कमेंट करो, ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा, सिर्फ आपने बीच का एक कोड उठाया,
या फिर आपने सिर्फ ये चीज ये स्लैश और स्टेरिक रिमूव किया और आपका कमेंट अनकमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगली कंडीशन पे जाना है। अब हम टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ खेलते हैं। लेट्स से हमने एक कंसोल एप्लीकेशन ही है, लेट्स से भी फिलहाल हमने एक लॉगिन का सा मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अब करेंगे क्या कि पहले यूजर नेम और पासवर्ड हम खुद सेट करेंगे और फिर उस यूजर नेम और पासवर्ड को ना हम चेक करवाएंगे। अब पहले सेट करेंगे इसका मतलब है कि पहले वो किसी न किसी वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसे चेक भी करेंगे हम इफ एल्स के थ्रू, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। अब मुझे क्या करना है, वही डिक्लेरेशन जा रहा है, ऐसा बिल्कुल ऐसे काम कर रहा हूँ जैसे प्रोग्राम अभी भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले पहले डिक्लेरेशन करनी होगी। अब यूजर नेम और पासवर्ड है, दोनों टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जो टाइप लूंगा ना, डेटा टाइप, वो होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के बाद कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, ठीक है। जैसे मैंने कहा यूजर नेम वन, आगे अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। यूजर नेम वन, और मैं यहीं पे इसको वैल्यू भी दे रहा हूँ। मैंने कहा यूजर नेम वन की वैल्यू है, एक मिनट करें, अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपका मैसेज अभी अभी देखा है। जी रीवा, रेगुलर क्लासेस होंगी सेंटर में। निशा जरा देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? सही है, सही है। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने अभी अभी आपका मैसेज देखा, ठीक है। अच्छा, सेंटर में आप लोगों की क्लासेस होंगी और सुबह 9 बजे का टाइम होगा। ज़ाहिर है, जो हमारी नॉर्मल क्लास का टाइम था उसी टाइम पे क्लास होंगी। 9 बजे का, 9 बजे का मतलब होता है 9 बजे, 9 बजे का मतलब 9:30 बजे नहीं होता, ठीक है। अरीबा, जैन और निशा, 9 बजे का मतलब 9 बजे होता है, 9:30 पे या 9:40 पे या 9:20 नहीं होता, ठीक है। 9:15 मैक्सिमम लिमिट है, 9:15 तक आ जाए बहुत है, काफ़ी है। इसके बाद नहीं, क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन की तरफ क्लास की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमें अपना शेड्यूल पिछले वाले से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हमें अपने शेड्यूल के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना है, ठीक है। अभी थर्सडे का सीन ये है कि आज आप लोग दोपहर में नहीं आइएगा, दोपहर में मेरी क्लासेस है, एक बैच है सर फैसल का, वो बैच यानी उस बैच में आना था, उन्होंने कहा था पढ़ने का, तो उस बैच को आज से कंटिन्यू करना है मुझे। तो आज दोपहर में फिलहाल ना है, 3 to 5 वाला बैच है मेरे पास, ठीक है। आप लोग ट्यूसडे का कहा, वेंसडे का कुछ कर लें, वेंसडे या मंडे का, ठीक है। मतलब हम MWF में कोई डे निकालेंगे कि जिसके अंदर आप लोग दोपहर में आ सको, ठीक है, और हम रिवीजन कर सकें। और TTS के अंदर हम क्लासेस तो नॉर्मली लेंगे, ठीक है। लेकिन आई थिंक, वालेकुम सलाम, लेकिन आई थिंक MWF में जो दोपहर में बुला रहा हूँ आप लोगों को शायद जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग आते तो हो नहीं, तो आई थिंक देयर इज नो नीड, इतना इशू नहीं है, खैर है। मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है, खैर है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक ये कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे यूजर नेम दूंगा कि जी एक यूजर नेम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि यार इसका नाम है, अच्छा मैं स्मॉल कैपिटल कुछ नहीं कर रहा, अहमद 1 2 3, ओहो सॉरी, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। ऐसा भी किया जा सकता है कि मैं अभी इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम वन, कॉमा, एक ही लाइन में मैं डिक्लेरेशन दोनों की कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड वन दोनों की डिक्लेरेशन की। अब यहाँ पे दोनों को मैंने वैल्यूज दे दी,
मैंने कहा जी अहमद 123 एडमिन, पासवर्ड मैंने दे दिया जी एडमिन। अब ये तो मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो यूजर से भी सेट करवा सकते हो, यूजर इनपुट लेकर मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन से वो बताया भी है शायद। अगर नहीं बताया तो मैं भी मतलब आगे किसी स्टेप के अंदर इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो उस तरह से भी यूजर इनपुट के थ्रू भी ये काम कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली नॉर्मल जो हम जिस तरह से अभी यूजर मैंने खुद से वैल्यूज दी हैं, इस तरह भी जिसको जैसे आसानी लगे वैसे काम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं जो चेक करूंगा ना वो यूजर इनपुट के थ्रू ही करूंगा कि यूजर इनपुट करेगा और फिर क्या मसला होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स और लूंगा, दो वेरिएबल्स किस चीज के और लूंगा जो कि इफ एल्स के अंदर चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो यूजर नेम 2 और यूजर नेम और पासवर्ड 2, ये तो मैंने वो कर लिए जो कि मेरी वाली वैल्यूज है। अब मैं चेक करूंगा यूजर नेम 2 और पासवर्ड 2, तो मैंने कहा स्ट्रिंग टू स्लैश पासवर्ड 2, ठीक है। और यहाँ पे अब इनको मैं कोई वैल्यूज नहीं दे रहा, ठीक है। मैं इनमें सिर्फ इनपुट लूंगा यूजर का और देन खत्म। कंसोल डॉट रीड लाइन, कैसे इनपुट लेंगे यहाँ पे लिख दो, बस इनपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर, मैं अभी मैं बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। जरा इसका प्यारा सा लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर कि मैंने ना एंटर यूजर नेम, ठीक है। तो मैंने लिखा एंटर यूजर नेम, ठीक है। और एंटर पासवर्ड, कोशिश कर रहा हूँ जितना छोटा हो सके, जितना ज्यादा बेसिक हो सके उतना ज्यादा बहुत बेसिक के साथ करूँ, ठीक है। यहाँ पे भी अब यूजर इनपुट कैसे लेंगे, वेरिएबल को इस कंसोल डॉट रीड लाइन के बराबर कर दो, कैसे, पासवर्ड 2, ठीक है। वेरिएबल इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट रीड लाइन, बस यूजर इनपुट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इफ एल्स के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है, कि भाई ये जो यूजर इनपुट आया है, ये नहीं यूजर इनपुट आएगा अभी, ये हमारी कंडीशन पे सेटिस्फाई होता है नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इसको देखते हैं। मैंने कहा इफ, अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरा इसका ब्लॉक बना हुआ आ जाए पहले से, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, तो दो मरतबा टैप प्रेस करूंगा, टैप, दो मरतबा टैप प्रेस किया। यहाँ पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर यूजर नेम टू यूजर नेम टू बराबर होता है 1 के, यूजर नेम 1 के। अब यहाँ पे मैंने स्पेस दी ना, यहाँ पे स्पेस देने का मकसद ये है कि मैं यहीं पे चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर यूजर नेम 1 बराबर हो, यूजर नेम 2 जो मैं इनपुट दूंगा और यूजर नेम 1 जो पहले से लिखा हुआ है, अगर वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और का मतलब होता है, यानी इसके साथ ये भी अगर दोनों चीजें सही होंगी, पासवर्ड भी चेक करूंगा ना, तो मैंने कहा अगर पासवर्ड 2, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पासवर्ड 2 और पासवर्ड 1 भी बराबर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक साइन लिखूंगा। आप लोगों को याद है ये M% का साइन था, हम लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर जब यूजर इनपुट लेने के लिए देखा था ना काम, तो हमने वहां पे ये देखा होगा ये M% का साइन, जब भी यूजर इनपुट लेते थे ये M% का साइन लाजमी लगता था, ठीक है। तो एंड, ये एंड कहलाता है, एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर। इसके बाद मैंने कहा पासवर्ड 2 इक्वल टू पासवर्ड 1, ठीक है। पासवर्ड 2 अगर पासवर्ड 1 के बराबर होता है तो फिर क्या कर दो, योर सक्सेसफुली लॉक्ड इन, ठीक है। एल्स में
इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अब कैसे प्रोग्राम को चेक करेंगे, अब आओ देखते हैं। मैंने ये कहा मैंने कहा कि जी यूजर इनपुट में मैंने पहला वाला नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये दो वेरिएबल्स बनाए, इनको वैल्यूज दी। बस ये वैल्यूज मेरे लिए एज एन एग्जाम्पल सेट है कि आगे यही वैल्यूज यूज करनी है। ठीक है, फिर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, अब मैंने इनके अंदर यूजर इनपुट लिया। अब यूजर इनपुट जो भी वैल्यू इनपुट करे, पासवर्ड में भी जो भी वैल्यू एंटर करे, मसला नहीं है। ठीक है, दो दो वेरिएबल्स थे, यूजर नेम 2 और पासवर्ड 2। यूजर नेम 2 के अंदर यूजर इनपुट आएगा, पासवर्ड 2 के अंदर भी यूजर इनपुट आएगा। ठीक है, फिर मैं इसकी कंडीशन पे गया, मैंने कहा यार अगर यूजर नेम 2 बराबर होता है यूजर नेम 1 के, यानी दिस वन, ठीक है, यानी दिस इसके बराबर होता है। ठीक है, और का मतलब होता है एंड, यानी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ही ये वाला आंसर आएगा, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ये वाली फॉल्स होती है तो आंसर कभी भी यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन नहीं आएगा। ठीक है, कोई एक ना एक ट्रू होनी नहीं चाहिए, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए कंडीशन। देन इसके बाद मैंने कहा कि भाई क्या कहते हैं, हाँ, मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, ऐसा करो कि अगर सेकंड कंडीशन पासवर्ड का इशू है तो ऐसा करो, अगर पासवर्ड 2 यानी ये वाला पासवर्ड जो यूजर इनपुट करेगा अगर बराबर हो जाए पासवर्ड 1 के, यानी वो वाला पासवर्ड जो हमने पहले सेट किया था, तो क्या हो जाएगा, आंसर लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन। लेकिन ये दोनों कंडीशन एक टाइम पे सेम होनी, ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम गया। कंट्रोल प्लस F5। अब देखो, असल में पता है क्या हुआ, मैंने ये किया कि मैंने पासवर्ड तो सेट किया हुआ था, लेकिन अभी ना जब मैं यूजर इनपुट ले रहा था तो मैंने ये किया कि बाय मिस्टेक मैंने ना ऐसे कर दिया, अहमद का ए जो है ना वो मैंने कैपिटल कर दिया। अब मैंने तो वहाँ पे स्मॉल अहमद 1 2 3 चेक किया था। एंटर प्रेस करते हैं, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था एडमिन। पासवर्ड भी अच्छा मैंने ना कैपिटल कर दिया, कैपिटल में लिख दिया कैपिटल एडमिन। ये तो बड़ा मसला हो गया, ये मुझे इनवैलिड दे देगा। इसने क्या कहा, इसने कहा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, हालांकि पासवर्ड और यूजर नेम दोनों सही लिखे हैं, लेकिन क्या है, कैप्स लॉक प्रेस करके लिखे थे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके लिखे थे तो क्या हुआ, कैपिटल लिखे हुए आ गए। फर्स्ट जो क्या लेटर होता है वो कैपिटल अपर केस के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए भी एक मैथड होता है। सी शार्प एक वेल डेवलप्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड वेल डिजाइन लैंग्वेज है। यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान होकर मिल जाती हैं। सी लैंग्वेज का ये सीन नहीं था, सी लैंग्वेज के अंदर हमें इस तरह के मैसेज नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह के मैसेज मिलता है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है टू लोअर, ये टू लोअर कर दो, और ये टू लोअर का मतलब होता है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो टू लोअर लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। टू लोअर ये मेथड है, तो उसके बाद ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लाजमी लगते हैं। अब जरा मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, अब स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख दो, एडमिन, ओ सॉरी, ये देखो AHMET1 2 3। ठीक है, किस तरह से लिखा है, किस तरह से लिखा हुआ है अहमद 1 2 3। एंटर प्रेस करो, ये देखो ADMIN, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू सक्सेसफुली लॉग्ड इन, क्योंकि अब क्या हुआ, जितना भी टेक्स्ट मैंने एंटर किया था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया फौरन फौरन। ठीक है, और क्या हुआ, चेक हुआ तो जो मेरी कंडीशन थी उससे सक्सेसफुली मैच कर गया और मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सेंटर ओपन हो जाता है रीवा, मैंने अभी आपको मैसेज देखा, सेंटर ओपन हो जाता है, और जो टाइमिंग्स हैं सेंटर की उन पे सेंटर ओपन हो जाता है। आज भी मैं सुबह 9 बजे से यहाँ सेंटर में हूँ और मैंने 9 बजे से क्लास भी स्टार्ट की हुई थी, बट नो वन वॉज ऑनलाइन। 10 से 15 मिनट बाद जैन ऑनलाइन आया था अराउंड, तो सेंटर तो ओपन हो रहा है। मैं भी सेंटर में ही बैठा हूँ, लेकिन
बस ये है कि अभी सारे स्टूडेंट्स को हमने, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया है, जाहिर है। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी आज से नहीं किए हैं क्लासेस। लास्ट क्लास के अंदर हम डिसाइड ही कर रहे थे, लास्ट में 2-3 लोग आए थे अपेक्स, तो लास्ट मतलब जो पर्सन जो गुजरी है अभी, उस दिन हम ये डिसाइड ही कर रहे थे कि सेंटर हमने खोलना ही है। तो अभी उस वक्त मैंने कुछ बताया नहीं, बट मैं इससे पहले से इस बात में लगा हुआ था कि मैंने किसी न किसी तरह से क्लासेस सेंटर में करवानी है, बिकॉज जाहिर है आप लोगों को भी पढ़ने में इशू हो रहा है और मुझे भी बोरियत होती है भाई घर पे पढ़ाने में। ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, एंजॉय करके मैं भी जाहिर है वो पढ़ा नहीं पाता, मज़ा नहीं आता। जो ऑनलाइन, जो क्लास के अंदर पढ़ाने का मज़ा है या जो पढ़ने का मज़ा है क्लास के अंदर, वो फिर ऑनलाइन के अंदर जाहिर है नहीं आता, तो इसलिए मैंने भी प्रेफर नहीं किया। अच्छा ये देखो ब्रैकेट जो नहीं है एक्स्ट्रा, ये हटा देते हैं। पता नहीं क्यों लगा हुआ था ये ब्रैकेट, पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं भाई। अभी तक के काम में जो प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है, फेस कर रहे हैं तो बताएं। जी, तरीका, जहर और निशा, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं है कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक। अच्छा गुड। ठीक है, मैं आज ना कुछ काम करने को दूंगा तो वो जरा काम देख लीजिएगा, मतलब मैं कोई टास्क वगैरह दूँ तो वो जरा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अगली अपने अगले टास्क की तरफ। तो ऐसा करते हैं, इसको ना जरा सा कमेंट कर देते हैं ऐसा। ये पूरी कंडीशन देखो, मैं इस तरह से कमेंट कर रहा हूँ। तो एक उठा लेते हैं फिर। अच्छा, एक और कंडीशन कर लेते हैं। अब हमने इफ कर लिया, इफ एल्स को जरा सा ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ। अब आते हैं जरा इफ और एल्स इफ के ऊपर। ठीक है, यानी एक से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कुछ यूजर है, ठीक है, और वो यूजर आके कहना चाह रहा है कि अभी हम इसी सिनेरियो को ना थोड़ा सा वास्ट करते हैं। अब एक यूजर आ रहा है और चलें लॉगिन वगैरह का सीन तो हम बाद में कर लेंगे कि जी ये है और इस तरह से आपने ना लॉगिन करना है। ठीक है, मैंने कहा यार एक यूजर आ रहा है और यूजर कह रहा है कि भाई आप ना ये करो कि, मतलब यूजर ने हमें कुछ चीज दी, यूजर ने, हम यूजर को कुछ क्राइटेरिया दे रहे हैं। ये यूजर या तो एडमिन हो सकता है, या तो वो सिंपल यूजर हो सकता है, या तो वो मॉडरेटर हो सकता है। ठीक है, अगर वो एडमिन होगा तो उसे एक अलग कंडीशन, तो उसे एक अलग आंसर शो करेंगे। अगर वो मॉडरेटर होगा तो उसे एक अलग आंसर शो करेंगे। अगर तो वो सिंपल यूजर होगा तो उसे एक अलग आंसर, एक अलग वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, एक अलग आउटपुट शो करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह की एग्जाम्पल बना के देखते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अगर वो एडमिन होता है तो उसे अलग तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। डैशबोर्ड होता है, उसमें कोई अच्छा स्टाइलिश यूजर इंटरफेस नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। अगर वो यूजर है, सिंपल यूजर है, तो क्या होता है, उसे बस एक अच्छी सी यूआई देखने को मिल जाती है, कंट्रोल उससे इतने नहीं मिलते जितने एडमिन को मिलते हैं। तो हम सिंपली फिलहाल अभी हमने कोई ऐसे एमवीसी की एप्लीकेशन तो नहीं बनाई, लेकिन सिंपल कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग, और मैंने रोल के बारे में बात की। रोल का मतलब होता है किरदार। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे रोल दे रहा हूँ किसी भी यूजर को, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको खत्म कर दूँ। अच्छा, मैं ये जो रोल है ना, इसके अंदर मैं यूजर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यूजर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ना कि भाई एंटर योर रोल या व्हाट इज योर रोल ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने पूछ लिया यूजर से, और यूजर को आ गया गुस्सा, यूजर ने कहा भाई मैं क्यों बताऊँ, ठीक है। रोल इज इक्वल्स टू रोल और थ्री लाइन, इसको भी डॉट टू लोअर कर दूं ताकि क्या हुआ, अगर यूजर स्मॉल में या कैपिटल में जिसमें भी लिखे हम उसको सेट कर दें बाद में, ठीक है। वरना फिर हमें देखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। ये यूजर इनपुट आ गया। अब मैं इसके साथ चेक करता हूँ ये रोल अगर बराबर होता है किसके, एडमिन के बराबर होता है। अब इसके अंदर मजीद डिफरेंस जैसे हम सी लैंग्वेज में खोल सकते थे, चाहो तो वो खोल लो, चाहो तो सिर्फ सिंपल इसमें काम कर लो, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ अब हम क्या करते हैं जी, हाँ हम लिख देते हैं लेट्स से यू आर एडमिन, यू आर एन एडमिन, और लेट्स से मैं एल्स की तरफ उसको लेके जाऊँ, तो मैं वरना वरना अगर तुम वाकई में जो कह रहे हो वो सच है, यानी अगर ये यूजर भी नहीं है, यानी अगर ये यूजर है, यूजर है, यू आर वेरिएबल यूजर, ठीक है, ठीक है। अगर और अगर ये क्या है, अगर ये है मॉडरेटर, डू योर वर्क, मॉडरेटर बेचारे क्या होते हैं, उनसे काम ही करवाया जाता है, यू डू योर वर्क। अच्छा, मैं जितने भी सोशल मीडिया पे इस तरह के मॉडरेटर्स को जानता हूँ ना, आमतौर पर वो यही कहते हैं यार, हमसे सिर्फ यही कहा जाता है आप अपना काम करो, आप सिर्फ एक मॉडरेटर हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यू आर जस्ट अ मॉडरेटर, जस्ट डू योर वर्क, हमने ये कह दिया कि भाई डू योर वर्क, यू आर जस्ट अ मॉडरेटर, और यहाँ पे इसमें दे देते हैं भाई जस्ट, और इनवैलिड, इनवैलिड रूट टाइप, इनवैलिड रोल टाइप प्रोवाइडेड, यानी हमें जो प्रोवाइड की गई थी, प्रोग्राम को जो रोल टाइप प्रोवाइड की गई थी वो कोई इनवैलिड टाइप होगी, ना वो एडमिन होगा, वरना वो यूजर होगा, ना वो मॉडरेटर होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने कह दिया कि जी ये इनवैलिड टाइप होगी, हम अपने पास ही रखें, ठीक है। कंट्रोल F5, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मुझसे पूछा कि आपका रोल क्या है वेबसाइट का, मैंने कहा भाई मेरा रोल है एडमिन का। मैंने स्मॉल एडमिन चेक किया, लेकिन यहाँ पे मैं एडमिन का एक लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसने चेक कर लिया, क्यों, क्योंकि मैंने वो डॉट टू लोअर वाला जो केस था ना, टेक्स्ट था, तो मैंने यूज किया था, वो मेथड मैंने यूज किया था लास्ट में, ठीक है। मेथड यूज करूंगा तो फायदा क्या है उसका, वो मेथड यूज करने का फायदा ये है कि कम से कम मैं उससे अपने टेक्स्ट को, अपनी सारी वैल्यूज को लोअर केस में कर सकता हूँ, और लोअर केस में करूंगा तो ही वो आगे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी।
फिक्र ना करें, मैं टास्क अभी नहीं दे रहा, मैं टास्क दे रहा हूँ आपको सैटरडे संडे तक, यानी आज दूंगा, बट इसकी लिमिट होगी अराउंड सैटरडे संडे तक, क्योंकि मैं टास्क के अंदर ज़्यादा चीज़ दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन नहीं होगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो मैं संडे तक का टाइम दूंगा, फिक्र ही ना करें। एक मरतबा मैं भी एफटेक में पढ़ते हुए जो है ना बीमार हो गया था, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, और मेरा विजन का प्रोजेक्ट भी बड़ी मुश्किल से बना है, तो मुझे अंदाजा है कि इंसान की तबीयत खराब होती है और टास्क वगैरह मिलते हैं तो कितनी परेशानी होती है। मैं इसलिए संडे तक का टाइम दे रहा हूँ, फिक्र नहीं करें, परेशान ना हो। ये ब्रैकेट्स में बनना है भाई, क्या हो गया, मतलब मैं तो कह भी नहीं रहा, नहीं ब्रैकेट्स बनना है खुद ब खुद। ठीक है, तो मैं टास्क के लिए अरीबा आप टेंशन नहीं ना, आप जो भी, आप अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब है, कोई प्रॉब्लम है, तो इतना इशू नहीं है, टाइम है आपके पास, सैटरडे संडे तक मैं लूँगा, क्योंकि मैंने संडे तक की लिमिट रखनी है इसकी। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ज़रा सा इसलिए, क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, और क्या है, अच्छा एक और काम ये कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने ये सिंपल इफ हेल्प करा है, अब आप लोग ये ट्राई करें घर पे, आज आज ट्राई करें और सैटरडे को मुझे बताएं। आज ये ट्राई करें कि इन कंडीशंस को ना आप नेस्टेड इफ एल्स में कन्वर्ट करके देखें। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि हम इफ के अंदर मजीद इफ एल्स बनाते हैं, एक इफ के अंदर मजीद इफ जो है ना वो सेट करते हैं। तो आप लोग ये ट्राई करो। ठीक है, और ये है कि टाइम क्या हो रहा है, स्ट्रेंज, अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप लोग ये ट्राई करो, और फिर भी आप लोगों को परेशानी होती है, और फिर भी कोई परेशानी होती है, तो फिर आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है वो जितना जल्दी हो सके और कर लें। और आप लोगों के इस हेल्प के अंदर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अभी तक के काम में जो अभी तक हमने पढ़ा है, आज तक का जो काम हमने किया है, उसमें अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो कोई बताएं। ये इंस्टॉल कहाँ से होगा, ये इंस्टॉल होगा, एक मिनट में देखता हूँ, मैंने शायद से कंपनी से अपलोड किया है। ये रहा, ये कंपोनेंट्स थे। ठीक है, और इसका जो इंस्टॉलर था वो भी मैं शायद अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इसका इंस्टॉलर मैंने अपलोड नहीं किया, यानी इसका इंस्टॉलर, ये फाइल देखी ये वाली, ये जो है ना ये वाली 28 जुलाई की, ये पोस्ट नजर आई है 28 जुलाई की आप लोगों को, तो ये 28 जुलाई की जो पोस्ट है ना, इसको आपने चेक करना है। ठीक है, और इसके जाकर बस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं अभी इसको एडिट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो मैंने एडिट किया इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक फाइल मैंने ऐड कर दी डेस्कटॉप से लेकर, कौन कौन से कंपोनेंट्स करना है वो मैंने इसके अंदर बता दिया है। यहाँ पिक्चर मैंने इंक्लूड कर दी थी ड्राइव से लेकर, ये इसका इंस्टॉलर भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ ये इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, और जिस इंस्टॉलर डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना काम करने की कंपोनेंट वाला जो सीन है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, पीएस कम्युनिटी, और इंस्टॉलिंग और इंस्टॉलेशन पे जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। अच्छा, वो आपसे साइन इन करने का कहेगा, तो आप कह दीजिएगा साइन इन लेटर या आई विल साइन इन लेटर। ठीक है, बस और छोड़ दीजिएगा उससे। आपने जो कंपोनेंट्स आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है, यानी इंस्टॉल करने का मतलब होता है, कंपोनेंट इंस्टॉल करने का मतलब होता है जिन पे चेक लगाना है आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ये कंपोनेंट है, ये है, ये है, ये है, और ये है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन सारे कंपोनेंट पे चेक लगा रहे हैं, लाजमी ये ना छूटें। ठीक है, कोशिश करें ये ना छूटें, ये लाजमी चेक हों, ये लाजमी इंस्टॉल करें, और बस इंस्टॉलेशन के बटन पर क्लिक कर दें अराउंड, हाँ बस हो जाएगा आपका इंस्टॉल। ठीक है, ऐसा करें कि अगर पॉसिबल हो ना, तो अगर तो आप लोगों का लैपटॉप चल सके, और यानी चल सकेगा, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलेगा, लैपटॉप चल सकेगा, लेकिन अगर आप लोगों को इतना अंदाजा हो ना कि किस तरह से ये स्लीप का टाइम बढ़ाता है अपने लैपटॉप का, अपनी डिवाइस का स्लीप का टाइम किस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस स्लीप का टाइम जरा बढ़ा के फॉरएवर कर दीजिएगा, और चार्जिंग पे या बगैर चार्जिंग पे जितना भी मैक्सिमम आपका लैपटॉप चलता है,
ये क्योंकि टाइम लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे में इंस्टॉल हो रहा होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी लास्ट टाइम जब मैंने ये नया लैपटॉप लिया था और इसमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था, तो मेरा अराउंड 1.5 से 2 घंटे में इंस्टॉल हो गया था, ये सब कुछ सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो गए थे। ठीक है। तो कभी कभी इंटरनेट, क्या पता उस वक्त इंटरनेट की स्पीड मेरी बहुत अच्छी आ रही हो, मुझे अंदाजा ना हो, तो कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। और कभी कभी डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि वो जल्दी गेट कर देती है सारी चीज़ों को। तो ट्राई करें। ठीक है। नहीं होता तो मुझे बताएं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एसक्यूएल करने के लिए या